यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें इतना सुंदर दिन दिखाया, इतना घर दिया कि हम लोग उसकी एक और बार आराधना में उसके आने पाए। मैं प्रत्येक सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना में आगे आए। धन्यवाद 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 देना चाहता हूँ प्रभु इस समय के लिए कि प्रभु एक बार फिर आपके अनुग्रह के द्वारा हमारे इस घर में प्रार्थना हो सकती प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु होने दीजिए प्रभु, जो भी अड़चने रुकावटें जो भी आई प्रभु, कई बार देवी प्लानिंग प्रभु जो है यहाँ पे ना करके वहाँ पे एलडीए वाले मकान में कराया जाए प्रभु। परमेश्वर जो आपने दिन और जगह निर्धारित करी होती है, सब चीजें उसी जगह निर्धारित समय के हिसाब से होती है और जगह पर ही होती है। इस बात का प्रभु यहाँ पे प्रभु हम प्रमाण है कि प्रभु यहाँ पे हमारे साथ हमारे घर पे इस घर पे प्रार्थना सभा होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा, अपनी अपनी छाव में रखा प्रभु, अपनी बरकतों में रखा प्रभु, और प्रभु हर एक तरीके से नवाजा प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी 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 कृपा, आपकी दृष्टि आपकी हमारे ऊपर बनी रही, हम सबके ऊपर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक मुश्किलों से निकाला, हर एक परेशानियों तकलीफ से बचा के निकाला प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बुद्धि और समझ भी प्रभु, ताकि हम सब यहाँ बैठे हैं अच्छे से पूरा अपना गुजार करके और इस नए पूरे हफ्ते के अंत में आ सके प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी सेहत तंदुरुस्ती को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी कृपाएं सारी बरकतों के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो लोग हमारे साथ यहाँ उपस्थित नहीं है उन सबको अपनी आशीष में रखिएगा प्रभु, और जो किसी वजह से हमारे साथ यहाँ शामिल नहीं हो सके उनको भी अपनी कृपा दृष्टि में रखिएगा। और प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी महिमा आपकी दया के द्वारा उन पर आपकी आशीष और बरकत हमेशा हमेशा बनी रहेगा। जो लोग हमारे साथ इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं उनको भी अपनी आशीष बरकत में रखिएगा, ताकि आपकी महिमा आपकी दया आपकी कृपा यीशु मसीह के नाम से उनके साथ बनी रहे। जो भी हम आज का वचन सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं अपने प्रवक्ता के द्वारा प्रभु, और हम चाहते हैं प्रभु वो हमारी दिलों की गहराइयों पर जाए, और जिस चीज को हम समझ नहीं पाए हैं उसको भी हम समझे और जाने को, क्योंकि वो आपका वचन आपका जो वचन है वो ऐसा स्रोत है जो हमें वो ऐसा जल है जो हमें जीवन देता है प्रभु। उस जीवन के जल को हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाए प्रभु और आगे बढ़ने पाए। सब बातों को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम आपकी आशीष बरकत में रखते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे।
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए आंधिया बन के आई, जिंदगी के आंधिया बन के आई, जिंदगी के कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा जीवन, कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा जीवन। गिनती गिनती के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे काम किए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे सहारा मुझको चाहिए, सहारा भी मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे दे खुदा, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, जो बुरा होगा मेरे चल रहा उतारेगा कोई वो दूरी जो है खुदा, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे खुदा, है रास्ते बहुत हरेक मोड़ पर है तू, संभाल सारे को हटा दिखाई मुझको अब डगर, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे खुदा, जहाँ की रास्तों में मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर गुजर गया तू भी फिसल के गिर न जाऊंगा, मुझे संभाल मेरा, मुझे संभाल मेरा,
जानिए सहारा मुझको दे खुदा। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। मैं किस निवेदन करना चाहता हूँ जिसके पास भी गवाहियाँ हो तो आप एक गवाही दे सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम महासभा में आने वाले हो पाए और सही समय पे आने वाले हो पाए, क्योंकि जाम बहुत था और मुझे लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे। और आज एक नया चेहरा आप लोगों को दिख रहा है, नई बेटी है, इसका नाम है अराइका। और सच में जो भी इसके मन की परेशानी है वो ये और इसका खुदा जानता है। और बहुत प्रार्थना में है, ये बहुत दुआ बंदगी में है। और जब मैंने सुना इसके बारे में कि इसको क्या परेशानी है, तो मेरे मन में तभी से था कि मैं अपने घर में जब मीटिंग कराऊंगी तो मैं इसको बुलाऊंगी, जब ये वचन सुनेगी तो उसको बहुत शांति मिलेगी। और मैं, ये मेरी बेटी की फ्रेंड है, तो कहने लगी, मैंने उससे कहा कि तुम उसको बुलाना, उसको वचन से बात करेंगे। और कल हम लोग ने काफी देर, 1 घंटा आधा घंटा वचन से बातें करी और काफी उसको शांति खुदा ने दी, मुझे ऐसा विश्वास है। और आज मेरे मन में अचानक से आया कि मतलब जो है, चलो आज यहाँ मीटिंग है, ऐसा चलोगे? तो ये भी रेडी हो गई, आंटी चलेंगे, हमने कहा चलो। और उसके बाद फिर इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, पेट में दर्द वगैरह हो रहा था, तो कहने लगी। तो मैंने कहा देखो, ये दुष्ट का काम होता है, वो चाहता है कि हम खुदा के बगल में ना जा पाए। उसकी मांसपेशी तुम्हें वहीं से ही आराम मिलेगा, खुदा की शांति तुम वहीं से ग्रहण करोगी। और मैंने कहा तुम चलो और देखना, जब तुम वहां से वापस आओगी तो तुम खुद कहोगी कि वाकई में आंटी, मेरे पिता ने मुझे ऐसी शांति दी तो ये पृथ्वी का मनुष्य मुझे नहीं दे सकता। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि बेटी भी आने वाली हो पाई, मैं भी आने वाली हो पाई, खुदा हमें अच्छे अच्छे से लेकर आए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आज ये बेटी जिस विश्वास से अपने पिता के पास आई है खुदा की शांति को ग्रहण करने के लिए, अपने जो भी उसकी चीजें उसके मन में है उनका उत्तर लेने के लिए, वो खुदा आज वचन के द्वारा इस बच्ची को देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सच में हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए वचन में चलेंगे। मैं निवेदन से निवेदन करता हूँ, वचन में आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें, हम सब भाई बहनों को ये समय, ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पाए और उसके वचन से उन बातों को, जो बातें पिता ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी हैं, उन्हें समझने पाए। हमें नहीं मालूम कि हमें किस मार्ग पे चलना है, हमें नहीं मालूम कि हमें किस रीति से पिता के वचन को ग्रहण करना है, लेकिन जब हम पिता के वचन में चलते जाते हैं, वचन को सुनते जाते हैं, तो धीरे 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 पिता हम पर अपना मर्म प्रकट करता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आप चाहें कि हम पिता खुदावन यीशु मसीह को जानें और उसके वचन को सीखें और उसके वचन में चलें, तो ये मनुष्यों से नहीं हो सकता। कितने मनुष्यों ने कोशिश करी कि हम खुदा के अनुसार चलेंगे, खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे लेकिन एक समय आया जब उनके जीवन में वो बातें नहीं हो पाई। बहुतों ने कोशिश करी यीशु मसीह के पीछे चलने की, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा देखा यीशु मसीह के साथ चलते समय कि वो वापस लौट गए। आप लोग सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब चलता है और किसी नगर जाता है तो हजारों की भीड़ उसके पीछे हो लेती है। आमीन है। यहाँ तक कि जब नगर में वो चलता है तो नगर में पैर रखने की जगह नहीं होती। आमीन। तब उसने अपने शिष्यों से कहा, देखो किसी ने मुझे छुआ। तब उसके शिष्य कहते हैं, गुरुवर यहाँ पर तो सब एक दूसरे पे गिरे जा रहे हैं और आप कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ।
हम देखते हैं कि यीशु मसीह जहां जहां चलता है, यीशु मसीह जहां जहां जाता है, हजारों की भीड़ उसको सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जब यीशु मसीह अपने जीवन में एक यात्रा को करता है, जिस काम को खुदा इस पृथ्वी पर करने आया, और उन कामों को जब करता है तो वो भीड़, वो लोग उसको देख के वापस चले जाते हैं। बचते कितने हैं? कितने बचते हैं? 12 देखिए गिनती है। क्या गिनती है? 12 क्या है? गिनती है। 12 गिनती है। लेकिन यहूदा इस्करियोती जब चला जाता है और वो फांसी पे लटक जाता है, अपने आप को फांसी दे देता है, तो 11 बचते हैं। लेकिन यहूदा इस्करियोती एक समय तक 12वें स्थान पे बना रहा, क्योंकि 12वां स्थान यहूदा इस्करियोती का नहीं था। 12वां स्थान नहीं था। वो गिनती को पूरा कर रहा था। जैसे मैं अब आपसे कहूं, राजा साउल जो है वो इज़राइल के लिए ठहराया नहीं गया था, लेकिन अभी दाऊद बहुत छोटा था, इसीलिए वो उस समय को भर रहा था। हमेशा याद रखिए, राजा साउल को खुदा ने सैमुअल के द्वारा कहा कि जा और जाकर उसका अभिषेक कर। लेकिन इससे पहले कि राजा उसाते हैं साउल का सैमुअल नबी जाके अभिषेक करे, वो समय जो था वो दाऊद के लिए था, क्योंकि दाऊद एक राजा बनने जा रहा था। लेकिन दाऊद अभी बहुत छोटा था, इसीलिए उसने साउल को कुछ समय के लिए इज़राइल पे राजा बनाया। और अगर आप देखें तो जब दाऊद का समय आ गया तो तुरंत साउल हटा और राजा दाऊद बना। आमीन। ठीक इसी तरीके से यहूदा इस्करियोती एक समय तक चल रहा था, लेकिन 12वें नंबर का स्थान खुदा ने एक शिष्य को दिया और उसका नाम है पौलुस। तब उसने कहा, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, अर्थात मेरा अभी जन्म तक नहीं हुआ। हमेशा याद रखिए, क्या कारण था कि लोग पीछे हट गए। यीशु मसीह के कामों को लोग जानते थे और बहुत प्यार करते थे, और वो ये सब जानते थे कि यीशु मसीह ने जो काम भी किया सब भलाई उत्पन्न करता है। उसने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगाई दी, मुर्दों को झिलाया है, पापियों को उसने क्षमा किया, और उसने बहुत से और ऐसे काम किए जो आज तक अभी हम जानते ही नहीं। इसके बाद भी लोग उसके पीछे चलने से क्यों हट गए? ठीक ऐसे ही आज भी है। आज भी हम वचन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, वचन को सुनते हैं, और सच्चा वचन हमें मिलता भी है, लेकिन हम पीछे हटते हैं। हम अपने खुदा के वचन से कंप्रोमाइज करते हैं, और फिर वो मर्म, वो आत्मा जो हम पर बहुत आयर से उंडेला जा रहा था, वो धीरे धीरे हमारे अंदर से लुप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि 4-5 दिन हम बहुत ज्यादा खुदा खुदा कर रहे हैं, और फिर 5-6 दिन या 1 हफ्ते या 1 महीने के बाद हमारा वो प्रेम खुदा के प्रति समाप्त हो गया। वो आग जलती क्यों नहीं रहती है? वो आग बढ़ती क्यों नहीं है? वो प्यासापना, वो भूखापना, वो यीशु मसीह के पीछे हमें एक बावलापना क्यों नहीं मिलता है? और अगर हम ऐसे ही जीवन बिताएंगे, जैसे कहते हैं कि खुदा कहता है तू कभी बहुत ठंडा हो जाता है और तू कभी बहुत गर्म हो जाता है, तू गुनगुना बना रहता है। क्या? आप ठंडा पानी भी पी लोगे, आप गर्म पानी भी पी लोगे, लेकिन गुनगुना पानी पियोगे तो आपको वॉमिट आएगी।
ताली नहीं बजाएंगे? कह रहा या तो पूरी तरीके से गर्म हो जा, ताली हो जाइए, या तो पूरी तरीके से ठंडा हो जा। लेकिन तेरे अंदर एक कमी है, अब ताली हो जाइए। हमने कल क्या देखा था, क्या पढ़ा था हमने? यिर्मयाह में हमने क्या पढ़ा था? दोष। मेरे खुद के दोष के कारण, और कह रहा तेरे अंदर एक कमी है। ओ माय गॉड, नहीं, कमी मेरे अंदर नहीं है। कमी हमारे बच्चों में, समझते ही नहीं है ये बात। कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी हमारी पत्नी में, समझती नहीं। कमी हमारे अंदर नहीं है, कमी हमारे पति के अंदर, समझते नहीं। लेकिन वचन, जब आप वचन के सामने खड़े होते कहते तेरे अंदर। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने सारों पे खड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब फिर उसने पलट दिया है, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बस जैसा वो कह रहा है मैं वैसा करने में चौकसी करूँ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। भाई, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। पर मुझे तेरे विरुद्ध, किसके विरुद्ध? तेरे विरुद्ध। देखिए, अगर मैं मानता हूं कि ये वचन मेरे लिए है, बात है कि नहीं? कितने लोग जब फेसबुक पे, यूट्यूब पे या तो आते हैं, फेसबुक पे स्टेटस पे पढ़ते हैं कि आज आपके घर खुदा बहुत अद्भुत काम करेगा, खुदा की आशीष आप पे आएगी, तो सब कहते ये वचन मेरा है, ये वचन मेरे लिए है। आपकी आयु बढ़ेगी, ये वचन मेरे लिए है। अगर आप मानते हैं कि ये वचन आपका है, तो ये किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कह रहा है। और कभी भी वचन पढ़ें, कभी भी बाइबल पढ़ें, तो हमेशा याद रखें, बाइबल पढ़ते समय आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं वो आपके लिए कह रहा है। हर एक आयत आपके लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं है कि ये इसमें से अच्छी आयतें मेरे लिए है और तेरा नाश ही होगा, ये मेरे लिए नहीं है। देखिए, ये बाइबल सत्य है और ये हर बात का सत्य आपके सामने रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहे इसे ग्रहण करें या ना करें, जो ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा और जो ग्रहण नहीं करेगा वो इससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसकी 4 आयत, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जैसे तू पहले मेरे पास आता था, जैसे तू पहले मुझसे प्रेम करता था, जैसे पहले तू अपने समय को मेरे लिए देता था, तेरे जीवन में मेरा नाम जो है प्रथम स्थान पे था। अब तू धीरे धीरे मेरे नाम को अपने जीवन से दूर कर रहा है, और इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। हम कहते नहीं, हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं। ये हकीकत बात है, वो जो कह रहा है वो सच है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, हमारा प्रेम यीशु मसीह को जानने और उस पर चलने और उस पर बने रहने में घटता जाता है, और यही हमारे गिरने का कारण। हमारे गिरने का कारण कुछ और नहीं है, क्योंकि यदि हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो वो आज भी युगानुयुग एक सा खुदा है। वो आज भी हमें शिरोमणि बनाएगा। हमारे जीवन में जितने भी अंधकार और जितनी भी विपत्ति, जितने भी कलेश आए, या हमारे जीवन में जितने भी रोग हैं, या हमारे जीवन में जितनी भी घटी है, वो यीशु मसीह ने नहीं दिया। उसे कहा स्वर्ग से हमेशा उत्तम फल मिलता है। तो वो आए कैसे? वो आए ऐसे कि हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, और हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया और हमें पता तक ना लगा। आदम और हव्वा गिर गए। वो खुदा के उस वस्त्र को, खुदा के उस सामर्थी वस्त्र को, जिसको उन्होंने अपने जीवन में धारण कर रखा था, और खुदा ने जिसे उन्हें दिया था, जिसको लेकर वो कभी भी लज्जाते ना थे, नंगे नहीं दिखते थे, आज वो ये देख रहे हैं कि हम नंगे हैं। आज वो ये देख रहे हैं कि हम लज्जाते हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि हम गिर गए। एक आयत पढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज वो ये देख रहा है कि हम नंगे हैं। आज वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास वस्त्र नहीं है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे कि हम गिर गए। ठीक इसी तरीके से आज हम अपने जीवन की घटी देख पा रहे हैं। आज हम अपने जीवन के रोगों को देख पा रहे हैं। आज हम अपने जीवन की विपत्ति को देख पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि हम खुदा की प्रेजेंस से गिर गए। और खुदा कह रहा है तुम अपनी घटी ना देखो। खुदा कह रहा तू अपना नंगापना ना देख। खुदा कह रहा तू लज्जा नहीं, क्योंकि मैंने तो तुझे बनाया है। तू मुझसे क्यों लज्जा रहा है? तू मेरे पास आ जा। नहीं, ये नहीं कर रहा है। देखिए एकदम एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 3 अध्याय 3:10। देखिए क्या कहा। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। मैं ये नहीं देख पा रहा कि मैं गिर गया। मैं ये नहीं देख पा रहा कि मैं तेरी प्रेजेंस से चला गया, और मेरे गिरने के बावजूद तेरा शब्द मेरे पास आया। आप में से कोई एक बताए, कोई एक जना बताए। बताओ बेटा, क्या जब आदम पाप में गिर गया तो खुदा का शब्द आया नहीं आदम के पास? है? आया। अगर पाप में गिर गया उसी समय खुदा उसको छोड़ देता। क्यों आया शब्द? और ऐसा नहीं कि शब्द में कुछ कम था। नहीं, अब तुम पाप में गिर गए हो, अब हम तुम्हें 20 रुपए देंगे। नहीं, एक आयत और मैं पढ़ाऊं आपको। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आपने अभी 10 में पढ़ा, मैं तेरा शब्द सुन के डर गया। ठीक, एक आयत पढ़ेंगे भाई, ब्रदर पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 8 वर्ष। That evening they heard the Lord God walking in the garden, and they hid from him among the trees. आमीन। क्या लिखा?
तब यहोवा यहोवा खुदा ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। वही शब्द जो उससे मिलने आता था, वही शब्द जो उससे मिलने आता था। देखिए, इससे पहले कि वो शब्द 10 में आए, वो 8 में आया। और ऐसा नहीं कि कोई और शब्द आया, वही शब्द एज इट इज। अब वो गिर गया तब भी आया। लेकिन आदम ने क्या करा? मैं बीमार हूं, मैं विपत्ति में हूं, मैं घटी में हूं, पता नहीं प्रभु मुझको ही ऐसा क्यों दे देता है, तुमको भी देता है ना। अरे पता नहीं भैया क्या करें, अब तो हमने बाइबल पढ़ना भी बंद कर दिया है। और क्या, जितना पढ़ो उतना ज्यादा वो सब होता है। हेलो हेलो, उसे कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सच है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वो अपनी वाचा में है, वो अपनी प्रॉमिस में है। कैसे माने कभी नहीं छोड़ेगा? आप यहीं से देख लीजिए, जब आदम एकदम पवित्र था, ओह माय गॉड, एक भी दोष उसके अंदर नहीं था, तब भी वो शब्द आया। और आज आदम पूरी तरीके से पाप में गिर गया, एक सर का बाल भी उसका बचा नहीं जो पाप में ना हो, पूरा पाप में डूबा। इसके बावजूद वो शब्द आया। कहां करा उसने? उस आते हैं दोष कहां लगाया? कहां उसने कहा कि नहीं ये पापी है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा? आदम ने नहीं देखा कि खुदा जैसे पहले आया वैसे आज भी मेरे पास आया, दौड़ के अपने पिता को गले लगा लेता। पिता मैं पाप में गिर गया, पिता मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया अपने जीवन में, मैं किसी मनुष्य को मुंह दिखाने के योग्य नहीं, मैं तुझे कैसे मुंह दिखाऊं? इसके बावजूद वो दौड़ के नहीं आया, उसने कहा मैं नंगा हूं। उसने अपनी घटी देखी, उसने अपनी विपत्ति देखी, उसने खुदा का प्रेम नहीं देखा। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम अपने जीवन की घटी, कमी, कलेश सब देख रहे हैं, हर चीज दिखाई दे रही, सब कुछ दिखाई, A to Z सब कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। खुदा कह तो रहा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़। 8 में भी शब्द आता था क्या? यस। अधन की वाटिका में दिन के ठंडे समय, क्या लिखा कलाम में? तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए, क्योंकि प्रतिदिन ठंडे समय खुदा का शब्द आता था, लेकिन आज जब शब्द आया तो वो छुप गए। आज जब विपत्ति आई, आज जब कलेश आया, आज जब घटी आई, तो हमने कहा अब खुदा से भी नहीं हो पाएगा और हम ही को कुछ करना पड़ेगा। अब उस विपत्ति को दूर करने के उपाय ढूंढ रहे हैं। ताली बजाओ भैया। वो उपाय ढूंढने लगे कि ये नंगापना छुपाया जाए। ताली बजाइए। वो ये नहीं देख रहे कि अभी तक हम कोई उपाय नहीं ढूंढे थे, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया था और हम आराम से ढूंढते थे, हम लज्जाते नहीं थे, नंगे पने हमको दिखता नहीं था। तो ये किसने करा था? खुदा ने। काश हम अब ऐसे हो गए तो उसी के पास चले जाएं। अब उसके पास नहीं जा रहे, अब उपाय ढूंढ रहे। उपाय निकालो, उपाय निकाल रहे। रोग से बचने के लिए उपाय, विपत्ति से बचने के लिए। अब देखिए उपाय क्या निकाला उन्होंने।
तालियां नहीं बजाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, 7वीं आयत पढ़े। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर लंगोट बना लिए। ये देखिए, उपाय है सब तुरंत, लेकिन जैसे ही चले चर चर चर, बोले चर चर चर, चर चर चर, पर पर पर, पर, चरपर चरपर। चरपर चरपर, आज हमारी जीवन कैसा हो रहा है? चरपर चरपर। हाँ, आज हमारा जीवन चरपर चरपर है। कभी ऐसा लगता है नहीं यहां से मजबूत है, वहीं से फटता है। सच है, सच है। चचरानी जीवन गाड़ी आसन है। अरे यार ये तो बहुत पाजी है। अरे praise the Lord। ये हम लोग आनंदित इसलिए होते हैं क्योंकि हमें चर और पर सुनाई देता है। सच है। ये हमेशा याद रखिए, हम अपने जीवन में उपाय कर रहे हैं विपत्ति से निकलने के लिए, बच्चों के रवैये को बदलने के लिए उपाय। अरे आपको मालूम है, अरे मैं आपको बताऊं, आजकल पेरेंट्स के मन में ये आ गया है कि हम अपने बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अरे तुम चाहे जैसा बिहेव कर लो, तुम पूरी लाल लाल खिला दो, अब तुम चाहे कुछ खिला दो, लेकिन मेन क्या है कि जो संतान है उसको खुदा कह रहा मेरे वचन की शिक्षा दो। सच है, बिल्कुल सच है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ईसाइयों के घर बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ईसाइयों के घर बहुत बड़े बड़े हैं, ईसाइयों को किसी चीज की घटी नहीं है, लेकिन उनके पुत्र और पुत्री, उनकी संतान उनके हाथ से निकल गए। निकल गए, सच है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, सच है। वो निकल गए। क्यों निकल गए? आप जाके देखिए, घरों में कोई भी आदर नहीं है रिस्पेक्ट। मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं हकीकत में ये बात जो बोल रहा हूं ये है, और ये बात हर उस घर के अंदर है जहां पर खुदा के वचन को शिक्षा नहीं दी गई। लेकिन खुदा के वचन को शिक्षा देने के लिए ऐसा नहीं कि बाइबल पढ़ें आप, ये सोच चीज भूल जाइए कि बाइबल पढ़ें आप तो आपको शिक्षा मिल जाएगी। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, एली के बच्चे जो हैं बचपने से जानते थे एली याजक को, और सारी बातें जानते थे वचन की, लेकिन तब भी बिगड़ गए। सच बात है। क्यों बिगड़ गए? क्योंकि एक दूत आएगा, मैं तेरे घर में एक दूत भेजूंगा, वो नॉक करेगा और वो आएगा और वो जो कुछ तुझसे कहेगा तू उसकी सुनना। आप जब बाइबल पढ़ते हो तो आप लोग सब एक साथ नहीं पढ़ते होगे, कोई अपना पढ़ लिया, कोई अपना पढ़ लिया, कोई अपना पढ़ लिया। लेकिन जब मीटिंग होती है, जब प्रार्थना सभा होती है, जब एक याजक आता है, जब एक खुदा का दूत आता है, तो आप बैठते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहले मीटिंग करने जाता था बहुत से लोगों के घरों में, तो वहां घर का कोई सदस्य नहीं बैठता था, एक अकेला जेंट्स बैठ जाता था या पति पत्नी बैठ जाते थे। मैंने लेकिन कभी नहीं कहा कि पूरे बच्चों के समेत बैठो, मैं वचन प्रचार करता गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पूरा पूरा घराना बैठने लगा, और ऐसा नहीं कि वचन बात नहीं करेगा, वचन बच्चों से बात करेगा। आप सोच रहे होंगे ये एक दिन की मीटिंग है, इसमें क्या हो जाएगा, आएंगे चले आएंगे, भैया चलो तारीख डाल दो भैया, 3 तारीख चलो 3 तारीख करा दो, 5 तारीख करो भैया, 6 तारीख करो, 1 तारीख करा दो भैया, आज इस बार इस महीने की तो मीटिंग हो गई भैया। नहीं, ये केवल मीटिंग नहीं है,
और ये केवल तारीख नहीं है, इस मीटिंग के जरिए आपके बच्चे और आपके अंदर एक प्रश्न उठता है, एक टीस आती है, आपको जवाब देना पड़ता है। आप एक जवाब देने के लिए कटघरे में खड़े हो जाते हैं ऑलरेडी कि हाँ, क्या मैं इस वचन को जो मैंने सुना इस पर पूरी रीति से ईमान लाया। जब मीटिंग होती है तो बच्चे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ अपने अंदर कोई ना कोई प्रश्न करते हैं। उनको अंदर ये आता है, पापा मम्मी हम लोग तो ऐसे करते नहीं। हम तुरंत अपने बच्चे को डालते, चुप चुप बैठ, और मीटिंग हो गई ना, मैं मीटिंग सुन लिया कर। लेकिन तुम कब तक दबाओगे, कब तक दबाओगे? हमेशा याद रखो, तुम्हारी दृष्टि में ये एक मीटिंग है, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं जान रहा हूं हो क्या रहा है, क्योंकि पिता कहता है कि मैं तेरे घर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे घर आऊंगा और मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। मार्था ने कहा, प्रभु अगर आप यहां होते, ओह माय गॉड, प्रभु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई ना मरता। ये बात किसने मार्था पर प्रकट करी? क्योंकि मार्था और मरियम और लाजर के घर मीटिंग होती थी। ताली बजाओ। ये बात तो उस समय का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता था। मार्था के अंदर ये बात कैसे आई कि प्रभु अगर आप यहां होते, ओह माय गॉड, तो मेरा भाई लाजर ना मरता। यानी मार्था, क्या तुझे वचन मालूम है? यस। मरियम तुझे मालूम है? यस। लाजर तुझे मालूम है? यस। ये बात कौन कह सकता है? ये बात कौन कह सकता है कि प्रभु अगर आप यहां होते, ओह माय गॉड, तो मेरा भाई ना मरता। फिर प्रभु कहता, क्या तुझे नहीं मालूम कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं? ओह माय गॉड, क्या तुझे नहीं मालूम? क्या मैंने तुझे नहीं बताया? क्या तेरे घर में मीटिंग हुई थी, मैं तेरे घर आया था, तब मैंने तुझे नहीं बताया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं? जो अंत समय तक मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। क्या प्रभु ये बात आप पहले बता चुके? कहां बताया प्रभु? मार्था के घर मीटिंग में। सच है। क्या तुझे नहीं मालूम? अरे प्रभु, आप ये कैसे मार्था को कह रहे हैं? क्योंकि जब याजक जाता है तो किसी के घर में जाके प्रचार करता है तो उसका टेक चार्ज प्रभु उसको देता है, और जब उसका टेक चार्ज उसको देता है और जब वो याजक जिस घर जाता है वो गलतियां करता है तो याजक कहता है उन लोगों से, क्या तुम्हें मैंने नहीं बताया था? मैंने तुम्हें पहले से खुल के बता दिया था कि अगर ऐसा करोगे तो अंधकार के कामों में प्रवेश करोगे। तुम भविष्यवक्ता जाता है, भविष्यवक्ता जाके नगर के सारे लोगों को उन बातों को बताता है जिन बातों को खुदा ने उसको बताने को कहा, और जो कोई उसको ग्रहण कर लेता है वो बच जाता है, और जो उसे ग्रहण नहीं करता वो नाश होता है। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुझसे, क्या तुझे नहीं मालूम? यानी जब मेरे घर में मीटिंग हुई तो मुझे पहले बताया गया, मुझे पहले ही बताया गया कि पहले जैसे तू बाइबल पढ़ता था, पहले जैसे तू पूरी लॉ के साथ मेरे वचन में बैठता था, अब तुझमें वो पहले जैसा कोई नहीं। हाँ देखिए, नहीं तुम्हें नहीं मालूम, हम तो अभी भी प्रेम करते हैं, हमारे यीशु से बहुत। ये तो लॉकेट, लॉकेट करो, लॉकेट, ए लॉकेट नहीं। ताबीजों को चौड़ा करना, लॉकेट को बड़ा करना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम ये नहीं है। प्रेम क्या है? एक आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम क्या है? हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका
दूसरा अध्याय 26वीं आयत पढ़े ब्रदर, पढ़े 26। 26वीं हाँ, ये लिखा है 2:26। हाँ To those who win the victory, हाँ, who continue to the end, do what I want. ओ I will give the same authority that I received from my Father. माय गॉड, प्रेम क्या है? ताबीज नहीं, प्रेम क्या है? लॉकेट नहीं, प्रेम क्या है? बाइबल को तकिए के नीचे रखना नहीं। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? कार की स्टीयरिंग चूमना नहीं। प्रेम क्या है? हर जगह मालाओं को पहना देना नहीं। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? अभी भाई ने पढ़ा। जो जय पाए। प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम ये है कि तुम मेरे साथ जय के सिंहासन पर बैठोगे, और जो जय पाए, जय कैसे पाएंगे? जय कैसे पाएंगे? पढ़ो, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार 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 मेरे कामों के अनुसार। यही तो उन हजारों भीड़ों के साथ नहीं हो पाया। यही यार, बढ़िया है यार, सब सही करता है, लेकिन ये जिस रीति से काम करता है ना, वैसे हमारे यहाँ तो नहीं होता। मेरे कामों के अनुसार। तुम्हारे कामों के अनुसार नहीं। नहीं, जैसे हम काम करते हैं वैसे तुम भी काम करो। अच्छा, अब से देखेंगे ब्रदर रोहित काम क्या क्या काम करते हैं यार, देखो। अच्छा, बाइबल में लिखा है, तुम समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? आज तुम भी कहाँ फंस गई? अच्छा, ये लिखा है बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है कि मेरे कामों के अनुसार। तो काम ब्रदर रोहित तो बहुत बढ़िया चलते हैं, रोज चलते हैं, उनके काम तो अच्छे हैं। अब हम ये देखिए वो कैसे कैसे काम करते हैं, उन्हीं की तरह करेंगे, उन्हीं की तरह करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे तरह करोगे तब भी फंसोगे। मैं कभी तुमसे ये नहीं कहूंगा जैसे मैं काम कर रहा हूं वैसे करो, या तो किसी भी भविष्यवक्ता या प्रॉफिट ने जाके ये नहीं कहा जैसे मैं करता हूं वैसे करो। वो साफ कहते हैं कि यहोवा का वचन यूं फरमाता है। आमीन। सच है। वो ये नहीं कहते जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो, नहीं, वो कह रहे हैं कि खुदा का वचन यूं कहता है, यदि तुम ये करोगे तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो नाश होगे। अर्थात हम कैसे बचेंगे? पढ़ो वचन 2:26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार। किसी याजक के अनुसार नहीं। किसी संत के अनुसार नहीं। किसी पृथ्वी पर कोई दूसरे नाम के अनुसार नहीं भैया, हमारे पास्टर तो ये करते हैं। देखो भैया, हमारे पास्टर तो ये करते हैं और हम भी करते हैं। अब वचन में लिखा हुआ भी पढ़ा दोगे तो भी वो नहीं मानेंगे। उनके अंदर एक पास्टर की आत्मा चढ़ गई और उनकी दृष्टि में पास्टर जो है यीशु मसीह बन गया। आपने एक आत्मा देखी होगी लोगों के अंदर, मनुष्य को मानने या मनुष्य को स्थान देने या मनुष्य को पूजने की एक आत्मा होती है। मनुष्य को पूजने की, खुदा को नहीं। उनके सामने लाख उस मनुष्य का भेद पता चल जाए तब भी कहेंगे नहीं, ये भैया बहुत बढ़िया भैया। आप हक्का बक्का रहेंगे भैया, सारी बातें मालूम हो गई, देखो क्या क्या कर रहे हैं, देखो मैं तुम्हें दिखा दिया, तब भी जाके चूमेंगे उसी को। हाँ, अभी एक ऐसा दौर चल रहा है कि संस्थाओं में याजकों को पूजने का काम चल रहा है। उनके लिए याजक ने कह दिया पत्थर की नखीर। हाँ, वचन में खोल के पढ़ा दो, वो कहेंगे नहीं ये वचन नहीं है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है, ये यहाँ नहीं है, ये देखो ये यहाँ पर ये रखा है।
वो सुनेंगे ही नहीं वचन। आपका ऐसे लोगों से हो चुका टकराव? मेरा तो रोज होता है रोज टकराव होता है, लेकिन मेरा काम है मैं उनसे साफ करता हूं, भैया देखो मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम मानो या ना मानो, मेरा काम है तुम्हें बताना। मेरा काम ये नहीं कि तुम्हारा याजक गंदा, तुम्हारा पास्टर गंदा, तुम्हारा ये गंदा, ये काम नहीं है। मेरा काम ये है कि तुम्हें बताना कि सच्चाई क्या है। भाई भविष्यवक्ता की बातों को लोगों ने क्यों नहीं माना? तालियां नहीं बजाएंगे? Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़ें यिर्मयाह 20, यिर्मयाह 20:6। यिर्मयाह 20:6। So then the time will come when this place will no longer be called Tobit. यिर्मयाह 20:6। हाँ। अच्छा, 20:6। And you, As for you, हाँ Pashur, हाँ you and all your family will also be captured and taken out to Babylonia. हाँ There you will die and be buried, हाँ along with all your friends to हाँ। whom you have told so many lies. देखा? और उन झूठ जहां पर पशुर ने झूठ बोला था वहां पर उसने यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जाके बताया। यिर्मयाह के बराबर अभी कोई पास्टर मिलेगा? लेकिन तब भी उन्होंने पशुर को बातों को माना, यिर्मयाह को बेकार है। मैं बाइबल में क्यों पढ़ा रहा हूं? लिखा है, और हे पशुर तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं, तेरे घर में रहते हैं यानी तेरे साथ चलते खाते पीते तेरे साथ बोलते हैं कि हाँ हमारा याजक पशुर है और बहुत सही बताता है हमें, बदवाई में चला जाएगा अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की। तू बेबीलोन में जाएगा, वहीं मरेगा और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। क्यों? यिर्मयाह की भविष्यवाणी क्या झूठी थी क्या जो नहीं माना? अब बताइए, आप सोचिए, आप सोचिए यिर्मयाह प्रॉफिट खड़ा है और इतना ज्यादा बहकाने की आत्मा थी कि पशुर याजक जो याजक था उसको लोगों ने उसकी बातों को मानकर उसके साथ। आज आप वचन से भी पढ़ा देंगे, वो अपनी संस्था में, भैया हमारी संस्था में हमारे पास्टर बहुत बढ़िया है, हमारे पास्टर बहुत बढ़िया। पवित्र आत्मा मिली है उन्हें, मिली है। वो वहां पर स्टेशन पे गए थे, वहीं पर उस आते हैं नंगी भूखी प्यासी पड़ी थी और हमारे पास्टर को मिल गई पवित्र आत्मा मिली है, जैसे कहीं पड़ी हो। अरे पवित्र आत्मा एक गर्भ है। अब बताओ, स्त्री जा रही है
समझिए, मैं नॉर्मल बताता हूँ, मैं खुल के बताता हूँ। अब स्त्री जा रही है, अब स्त्री जैसे गई प्लेटफॉर्म में गई, अब वो प्लेटफॉर्म में जाके गर्भवती हो गई। अरे गर्भ का फल होता है पवित्र आत्मा। आपने कभी पढ़ा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। बोलिए नहीं हमने तो ये हाथ रखा पवित्र आत्मा मिल गई। आपने क्या पढ़ा आपने? राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे तो, और राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे, पढ़ा ना कि राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे। राई का दाना कितना बड़ा होता है? तो राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे, यही इतना भी विश्वास करोगे तो तुम मुंह से हो जाते पहाड़ को कहोगे हट जाएगा। नहीं, बट बोलो ऐसे करो, बट अब मैं बताऊं, राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे पहाड़ नहीं उठेगा। राई के दाने के अंदर तेल होता है। पकड़ो वचन। और 5 कुंवारियों के पास तेल था। तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा। हम राई का दाना सोचते, इतना छोटा विश्वास करेंगे तो जरूर पार कहेंगे। भैया राई के दाने के अंदर है क्या? तेल पवित्र आत्मा है। और ये बात आज तक सुनेंगे कि समझेंगे ना, राई का दाना, अरे बता छोटो तो इतना थोड़ा सा विश्वास, हम तो इससे कहीं ज्यादा विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। अरे तुम नारियल भी लेके बैठोगे तो भी नहीं पहाड़ टलेगा। हाँ, और बाद में तुम बड़ा वाला हरा वाला नारियल पियोगे तो भी नहीं पड़ेगा। उसने राई का दाना क्यों कहा? उसमें तेल है, उसमें तेल है। और तेल दर्शाता पवित्र आत्मा को। दीवट, प्रकाशित वाक्य में लिखा है दीवट। ओह माय गॉड, इन बातों को जानो। और पवित्र आत्मा एक गर्भ है यार, ये क्या बता रहे हो? लूका खोलो जरा। तो क्या पढ़ा भी दोगे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हमेशा याद रखिए, ज्ञान ना प्राप्त करिए। ज्ञान जितना भी प्राप्त कर लेंगे सब बेकार है। आप प्रभु में सामर्थ्य को प्राप्त करें। उसने कहा ज्ञानवानों के ज्ञान को मैंने तुच्छ जाना। लोग कहते हैं मुझसे, बहुत से लोग कहते हैं अरे आपके पास बहुत ज्ञान है। सही में इतनी बड़ी बड़ी बात इतनी छोटे तरीके से बता के निकल जाते हैं। कितने लोगों ने मुझको फोन पे कहा, मैंने कहा मेरी ज्ञान नहीं है। अब आप कहें कि मैंने इसको जो भी मैं प्रचार कर रहा हूँ उसकी मैं तैयारी कब करी? रवि का जब मैं स्कूल से आया मैंने क्या करा? जो करा वो बताओ। खाना खाया। जो करा वो बताओ। लेट गए। क्यों? बहुत भन्ना आ रहा था सर। हाँ फिर? हाँ फिर आ गए। तो ये प्रचार कब तैयार करा? कहाँ उड़ा रहा है? प्रकाशित वाक्य, लूका, ये सब कहाँ पढ़ा रहे हो? तो कब तैयार करी तुमने? कोई पर्ची अच्छी है क्या? कहीं कोई पर्ची है? ये कहाँ तैयार करा तुमने? हर तैयारी नहीं करनी है। हम तैयार हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं। और धीरे धीरे कहते हैं उससे ना कहना, चुप, उससे ना कहना। अभी वो शुरू हो जाएगा फिर। अरे वो कैसे शुरू होगा? उसके बाद ना बाइबल ना कुछ। अरे तुम्हें नहीं मालूम। बड़ी मजा आती है। हमारे आशा चाची की डेथ हुई और रात में जाड़े का समय था और रात में कम से कम 11 बजे, 10:30 बजे
10:30 या 10 के करीब मैं अपनी वाइफ से कहने लगा मैं होके आता हूँ। तो मैं चप्पल पहने चला गया और वहां पर हमारी चाचियां वगैरह थी, तब दुआ कर रही थी। और जैसे ही मैं गया तो लास्ट की 2-3 लाइनें रह गई थी, वो करके वो खत्म करा और उन्होंने कह दिया मुझसे दुआ कर दो। क्या? मैं बाइबल भी लेके नहीं गया था, मैं ऐसे गया था। उन्होंने कहा दुआ कर दो। मैं कहा दुआ कर दो? हाँ दुआ कर दो। मैंने कर दे दुआ? हाँ कर दो। मैंने बाइबल मंगाई एकता से और कम से कम 10-10 हो रहा था। और जब शुरू किया तो सुबह के 4:30 बजे। सुबह के 4:30, कितने घंटे का प्रचार, और चिल्ला चिल्ला के। और जब प्रचार खत्म हुआ तो वहां पर कई CNI मेथोडिस्ट के बैठे थे। वो कहने लगे हमने सोचा था कि 10:30-11 बजे तक चले जाएंगे, लेकिन हिल नहीं पाए। सच बात। क्या नहीं पाए? हिल नहीं पाए। हिल नहीं पाए। हमेशा याद रखना, योजना होती है, क्योंकि आशा चाची इससे पहले जाएं, खुदा ने उनको अपना मन प्रकट किया था और वो कहीं ना कहीं खुदा के विषय में बहुत कुछ जान रही थी। और उनकी मृत्यु भी उस समय की रात एक प्रचार का कार्य। ये हर एक के साथ नहीं होता। हमेशा याद रखना, ये बहुत कम मौके मिलते हैं, क्योंकि जिसने खुदा के प्रति प्रेम किया उसकी मृत्यु को भी खुदा एक बहुत बड़ा जरिया बना देता है। सच बात। आज लाजर की मृत्यु को सब याद करते हैं, सच क्योंकि वो एक जरिया है जिसके द्वारा खुदा की महिमा होती है। और उस दिन चाची की उस देह को जब वो पड़ी थी, वहां पड़ी थी, लेकिन वो उस समय एक जरिया बना कि खुदा के वचन का प्रचार हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका उसका 24वां अध्याय 24-45 पढ़िए। 45 Then he opened their minds to understand the scriptures अरे and said to them, बस हालेलुया। हालेलुया। तो क्या ओपन की तो क्या बंद था? क्या यस यस गर्भ बंद होता है और गर्भ खुलता है, यस। और जब तक समझ ना खुले तब तक तुम इस पवित्र शास्त्र की कोई भी बातों को समझ नहीं पाओगे। नहीं पाओगे। सच है। और उसने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए अपना आत्मा, अपना सहायक छोड़े जाता हूँ, जो तुम्हें ये बातें सिखाएगा। यस yes, सीखते कहते हैं समझ से, और जब तक खुदा समझ ना खोले तब तक हम इस बातों को समझ भी ना पाएंगे। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? समझ को खोलता है। समझ एक कोख है, समझ एक ओके। पढ़िए जरा क्या लिखा। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी। को खोल दिया, समझ खोल दी। और जब तक पवित्र आत्मा ना आए तब तक समझ नहीं खुलती। और जो बीज होता है वो गर्भ में जाता है, और कितना बड़ा बीज होता है? छोटा सा। तो उसको आप ऐसे नहीं देख सकते। ठीक इसी तरीके से राई के दाने के तेल को आप ऐसे नहीं देख सकते। ये है तरीका। जिस दिन समझ खुल गई, आपको पवित्र शास्त्र की बात सब समझ आएगी। तभी तो खोजा जा रहा था
और कह रहा पढ़ता तो हूँ लेकिन समझता नहीं हूँ। जब तक कोई समझाने वाला ना हो, तो समझाने वाला फिलिप्पुस की आत्मा, और जैसे ही समझा वैसे ही बपतिस्मा। यह है गर्व, यह है गर्व, यह है गर्व का फल, पवित्र आत्मा का फल। अभी तक ये सब बातें हमने नहीं जानी। हमने कहा राय के दाना इतना विश्वास कर, इससे ज्यादा हम विश्वास करते ना 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 मुन्ना ना। क्या तूने अभी समझा ही नहीं। समझ अर्थात गर्व, इसलिए वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। तो जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हम गर्भवती होते हैं, यस। और जब हम गर्भवती होते हैं तो हमारे शरीर में बदलाव होता है, यस। आप एक खुदा के वचन में चलने वाले की देह को देखिए और एक संसार में चलने वाले की देह को देखिए, ताली नहीं बजाएंगे। अरे यार हम देखा पहले तो ये ऐसे रहती थी, पहले तो ये कर देते हैं, अब देखते हैं सिंपल रहती है। देह में बदलाव आता है, आता ना। तो देह में क्या देखा? बदलाव। इसका पति इसको सोने का कोई एक स्टॉप भी नहीं पिला सकता। देख लो औरतें ऐसे बातें करती। ब्यूटी पार्लर नहीं जाते, कम से कम देखो 1-2 महीने में एक बार तो जाने पड़ता है। अब जब आपने गर्भ धारण कर लिया तो आपकी देह उन चीजों को रिसीव नहीं कर सकती। आप समझे वचन, मसीह के वचन में चलने वाली स्त्रियों का जो सजावट है वो दिखावटी नहीं होती। आप उनको देख के पहचानेंगे ये मसीह है। मालूम है सब अच्छा, आप में से सब में से एक जना मुझे बताए कि गवाही का सबसे बड़ा जरिया खुदा ने किसको बनाया है? गवाही का सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा माध्यम, जिसके एवरेज में कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं और डंके की चोट में बता रहा हूं, कोई भी जना खड़ा नहीं हो सकता अगर वो खड़ा हो गया तो। गवाही का पात्र सबसे बड़ा खुदा ने स्त्री को बनाया है। सबसे बड़ा पात्र स्त्री को बनाया है, क्योंकि पुरुष तो चिल्लाता नहीं है, पुरुष तो एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन स्त्री के पास अपनी दिखावटी सुंदरता होती है और उसको वो छोड़ नहीं सकती। लेकिन जिस दिन स्त्री खुदा की समझ में आती है, उसके जीवन से वो सारी चीजें उतरती हैं और तब लोग उसकी तरफ देखते हैं, अरे ये कैसे रहती हो तुम, अरे ये कैसे रहती हो। बहुत से आके कहेंगे तुमसे कि तुम्हारा पति मर गया क्या? हाँ, अरे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हमेशा याद रखिए, स्त्री की देह में बहुत अंतर होता है, बहुत बहुत बदलाव होता है। हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय,
देखिए तीसरी पढ़े जरा भाई। You should not use outward aids to make yourself beautiful. अरे वही तो बता रहा हूं मैं आपको। सेंट देगा सेंट, आज लोग सेंट मारते हैं। Yes. और पास्टर साहब की गाड़ी में अगर आप घुस जाए तो सेंट की महक नहीं, प्रभु का नूर नहीं है। शाहरुख का गुलाब गाते हैं गाना, लेकिन उसमें कोई महक नहीं है। पार्क एवेन्यू में अच्छी महक आती है। देखो इसको, इसकी सेंट देखो, नहीं पास्टर साहब अभी तो आप तो गाते शाहरुख, हाँ देखिए का गुलाब है तुम्हें, तो वो उस गुलाब की तो महक अपने आप ही आनी चाहिए ना। अरे वो तो गा रहे थे, लेकिन पूरे सूट में महक, और गाड़ी में घुसो पास्टर साहब की तो महक। एक बात समझें आप, एक बात समझ लीजिए, ये सब शैतानी चीजें हैं, सारी चीजें शैतानी चीजें हैं। आप अगर वचन को समझ जाएंगे ना, तब आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने कहा मैं राजा की मेज पर का भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे साग पात दो। और सिपाही से कहा 10 दिन के बाद तुमने जो राजाओं की मेज से खाए हुए लोगों का भोजन है उनको खड़ा कराना, और हम जो साग पात खाएंगे हमको खड़ा कराना। अगर तुम्हें सिपाही से कहा, तुम्हें अगर उनसे ज्यादा नूर हमारे चेहरे पे ना मिला, हम राजा की मेज का भोजन खा लेंगे। ताली बजाइए, ये है ललकार। खाया भी राजा की मेज से बढ़िया, ये अंगूर ये वो सब, उन्होंने साग पात खाए। 10 दिन के बाद जब सिपाही ने देखा, उनके चेहरों पे एक चमक थी। अरे भैया चमक मेरा खुदा देगा यार, महक मेरा खुदा देगा, मैं क्यों लगाऊं ये सारी चीजें। क्या बात कर रहे हो, विश्वास ऐसा वैसा थोड़ी ना करना है। क्या पढ़ा आपने, पढ़िए 3:3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल उतना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की और अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। ये श्रृंगार, क्योंकि खुदा की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा होगा। जब ये स्त्री खड़ी होगी तो सभा में अपने पति का सम्मान बढ़ाएगी। भैया ये सब समझ खुलने पर मिलता है। अब मैं आपको पढ़ा के छुड़वा दूं, आप 10 दिन छोड़ देंगे, हाँ अब से मैं नहीं करूंगा। फिर रात में धीरे से वो आत्मा आके बैठेगी, फिर सुबह आप वही काम करने लगेंगे। लेकिन जिस समय समझ खुल गई, फिर आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे। बात ये नहीं कि मैंने वचन को पढ़ा, और बात ये भी नहीं कि मैंने वचन को जान लिया। बात ये कि क्या मैं अपने पति के साथ, कुछ बोल रहा हूं सुनने पे ध्यान दीजिए, क्या मैं अपने पति के साथ संगत में हूं। उसने कहा जो दाखलता से डाली जुड़ी रहती है, खड़े होकर वह पेड़ को देखो कि कैसे दाखलता से डाली जुड़ी है।
ऐसे एक स्त्री एक पुरुष जुड़ते हैं, संगत, और ये है संगत, अर्थात मेरी प्रभु के साथ। अब इसमें बाहरी कोई भी चीज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी डाली में आप बाहर से ला के कुछ बुंदा पुंदा लगा दो, डाली को कहो नहीं इसको चमकाएंगे, इसमें वो अभी आएगा, अभी आने वाला है, गर्दन लटकेगी पेड़ों में। हाँ, अभी देखिएगा पेड़ में से कभी आपने ऊंट को निकलते देखा? निकलेगा। जादू वाला दिन आएगा, जादू वाला दिन। अभी आप देखिएगा पेड़ में से भेड़ को पैदा करेगी। अभी आप नई नई चीजें देखिएगा। पेड़ में तो मोजे निकल आएंगे, और सुनो पेड़ में से टोपी। और जब ये सारी चीजें लगा देते तो पेड़ देखो कैसा दिखता है, पेड़ दिखता ही नहीं है। बता दो रे, बाहरी दिखावटी सजावट। ये देखिएगा सब जागेंगे, अभी सब जागेंगे, जाग बड़ी जल्दी जाते हैं, और जब जागते तो उल्टे सीधे काम करना शुरू। उनके काम बताते हैं कि ये जाग गए और वचन नहीं जानते, उल्टे सीधे काम शुरू। अब भाई बच्चे को कुछ नहीं बताओगे तो बच्चा जब जगेगा तो वो क्या करेगा? पूरे सजे सजाए घर को तबाह करेगा। करेगा कि नहीं? अच्छे खासे पेड़ को बच्चा जग गया, अब उसको क्या मालूम, अब वो जग गया, उसको पेड़ देखा, इसी को तबाह करो, ऊँट लगा दो, गर्दन लगा दो, सब लगा दो। और अगर साल भर जगता रहता, चलता रहता, वचन की शिक्षा जानता रहता, समझ जानता रहता, अभी वही सेंट लगे हुए पास्टर साहब आएंगे और वही कहेंगे हाँ ट्री 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 ट्री। झूठा प्रचार, क्योंकि साल भर तो चले नहीं। यही तो झूठे भविष्यवक्ता है। कह रहा तेरे घर में और तेरे साथ जितने लोग जुड़े थे, निकुलियों की शिक्षा। कौन सी शिक्षा? ये ट्री और ये संता ये सब कौन लेके आता है? याजक। याजक ही अनाउंसमेंट करता है आपके घर में ये इस दिन में झूठा पेड़ आएगा। झूठा पेड़ कौन सा है? मृत्यु का। और अंधे बहिरे लूले लंगड़े हाँ आइएगा आइएगा। हमारे घर नहीं आए पास्टर साहब, हमने बहुत बड़ी बड़ी क्रिसमस ट्री चलाई थी इस बार। अब बताइए, याजक अगर झूठी चीजों का प्रचार करने लगे, कहीं लिखा क्रिसमस ट्री? कहीं लिखा सेंटा बना दूंगा बंटा? नहीं, कुछ नहीं है। और ये प्रचार कोई और नहीं कर रहा, याजक कर रहे। और इन्हीं याजकों से कहो कि भैया हम चाहते हैं कि आप साल भर हम लोग सबके घरों में आके प्रचार करें। कभी नहीं आएंगे। यही है वचन। थोड़े समय का एंजॉय होगा, 10 दिन 15 दिन तक हमारे घर में सब आके देखेंगे, अच्छा लगेगा, घर अच्छा लगेगा। लेकिन ये झूठ को रख के क्या फायदा? हमेशा याद रखिए, जीवन में उन बातों को एक्सेप्ट करो जो मानने की योग्य हो, और उन बातों के अगेंस्ट सीधे खड़े हो जाओ। टंके की चोट पर करोड़ों हो चाहे खरबों हो, खड़े हो जाओ, कह तो भैया मैं नहीं मानूंगा, आप माने तो माने। भविष्यवक्ता जब आता है कहता है ये बात मानना है तो मानो, नहीं मानना है ना मानो। मेरा काम बताना, हम सब का काम बताना, हम सब का काम जानना, हम सब का काम देखना। देखो, विश्वास करो, परखो, तब चलो।
इस समय कितने चैप्टर खुले हुए हैं और कोई भी चैप्टर को मैं खोल के बता नहीं पा रहा हूँ। अगर बताने पे आऊं तो सुबह हो जाएगी, इतना खुला हुआ है वचन, हर तरफ से खुला हुआ वचन, उत्पत्ति से पूरा प्रकाशित वाक्य तक खोल दिया। लेकिन मैं प्रचार स्टॉप कर रहा है, मुझे कह रहा स्टॉप, अगली बार नहीं बुलाएंगे ये, मेरे को मैं स्टॉप हो रहा हूँ। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए आइए। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने आंखों को बंद कीजिए। आप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है। खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग ने युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज मीठा है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपने प्रजा को से कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वह पवित्र आत्मा, वह तुम्हें एक शिक्षा देगा, वह और तुम्हारे सहायक करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा हर हमेशा। इसलिए हे खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी वचन इस महासभा में आपने दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिलती है, हमें उदार मिलती है, हमें दया मिलती है कि इस महासभा में जो वचन बोया गया खुदा, ताकि हमारे अंतरताम तक पहुंचता है, हमारे खुदा जो हमारे सभी आत्मा के अंतरताम तक पहुंचता है, हमें इससे समर्थ मिलती है, हमें उससे उधार पाने, उसमें से शिक्षा हमें मिलती है, हमें सीख मिलती है और हमारे में बुझने की शक्ति उत्पन्न होती है। खुदावन, आपने जो भी इस वचन में, इस महासभा में जो वचन दिया खुदा, ताकि हमें उस वचन के द्वारा हमें में दया और कृपा अनुग्रह बना के रखे खुदा। जितने भी यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया आप हम लोगों पर बने रहे खुदा। और जो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो वचन इस महासभा में बोया गया है खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार उस वचन में बने रहें और उस वचन को ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो भी हमारे YouTube या Facebook द्वारा देख रहे खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन जो इस महासभा में सुनाया गया खुदा, ताकि उसको ग्रहण करके और उसमें बने रहें। और खास करके मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि खुदा आपका आत्मा, आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे
आपका वचन को सेहतमंद ग्रहण कर सके, और ताकि उस वचन के द्वारा हमें जो उनको सामर्थ्य मिलने की उधार मिल सके, और आपका वचन के अनुसार चल सके, और उस आपका वचन में बने रहें। मैं अपने भाई के लिए भी ये दुआ करता हूँ, उनके बहुतायत से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह हमें घर घर जाकर वह अपना आपके आत्मा में वह प्रचार करते हैं। हमें उस वचन के द्वारा हमें सीख मिलती है, और उस वचन में हम बने रहें, और उस वचन के अनुसार हमें मदद मिलती है, सहायता मिलती है, अनुग्रह मिलती है, और इस वचन के द्वारा हमें उस वचन में बने रहें। खुदावन, हमारे जितने भी छोटे जून के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जो भी जिसके घर में भी बीमारी है खुदा, ताकि उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका अनुग्रह उन पर भी बनाए रखे, आपका वचन द्वारा उसको उद्धार मिल सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन की यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक की बात को सलाह अब से लेकर धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो घर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।